साथियों बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। फाइनली बहुत दिनों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया और रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले बच्चे 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। साथियों बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार हो रहा था, बहुत सारे ट्विटर कैंपेनिंग भी इसके लिए किए गए और बहुत सारे संघर्षों के बाद फाइनली रेलवे ने एनटीपीसी 2024 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। साथियों अलग अलग बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा सारे बच्चे। तो पहले तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2024 के ग्रेजुएशन वाले यानी सीबीटी 5 2024 की जो वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। साथियों हम लोग एक बार कट ऑफ भी देखेंगे, आपके जोन की भी कट ऑफ देखेंगे और किसका किसका हुआ है हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो एक बार जल्दी से सेशन को अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर सारे बच्चे पहुंचा देना जो लोग एनटीपीसी एग्जामिनेशन दिए थे और काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर एनटीपीसी का रिजल्ट आखिर कब आएगा। देखो अक्सर ये बात हो रही थी, जब भी कोई बात हो रही थी सबसे पहला सवाल इसी का हो रहा था कि एनटीपीसी 2024 वाला रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 25 के एग्जाम हो चुके हैं ग्रेजुएशन के सीबीटी 1 का, लेकिन 24 का फाइनल रिजल्ट। साथियों अगर एक बार हम लोग लेके चलें आपको, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिसको भी अपना रोल नंबर चेक करना है कि उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आप मेरा टेलीग्राम ये नोट करो, इस टेलीग्राम पे मुझे भेज दो, मैं चेक करके तुरंत बता दूंगा कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, अलग अलग जो आपके आरआरबीज हैं उनके यहां पे आए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे ये हमारी रेलवे की पूरी सभी आरआरबी के बोर्ड हैं, आप देखिए ध्यान से, यहां पे सभी आरआरबी हैं। आप केवल सर्च करेंगे ना गूगल पे आरआरबी रेलवे, अगर ऐसे सर्च करेंगे बेटा तो ये अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। ये जितने भी हमारे आरआरबी के बोर्ड हैं 21, सभी आरआरबी बोर्ड की आपकी यहां पे वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है साथियों, यहां पे किसी भी, जैसे मान लीजिए अभी बिलासपुर का रिजल्ट आया है, सबसे पहले बिलासपुर ही आया है, तो अगर मैं बिलासपुर पे ऐसे आपको क्लिक करूं, देखिए ध्यान से, ऐसे बिलासपुर पे आपको जाना है, ये बिलासपुर आप गए यहां पे। अब यहां पे देखिए सारे बच्चे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहां पे पूरा बिलासपुर का खुल गया है। अब यहां पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है रिजल्ट, आप इस रिजल्ट पे चले जाइए। जैसे ही रिजल्ट पे जाएंगे, हाँ वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, थोड़ी दिक्कत चल रही है, परेशान नहीं होइएगा, धीरे धीरे खुल रही है, कभी खुल रही है कभी नहीं खुल रही है, डाउट में है वेबसाइट। ठीक है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होइएगा सारे बच्चे। ठीक है ना, एक चीज और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस टू द, अब यहां पे लिखा है कि 7/5/2026 यानी आज आई है। और कौन सी नोटिस है, तो 1/2024 की है। उसके ऊपर चलेंगे तो यहां पे 5/2024 की नोटिस है, बिलासपुर कट ऑफ मार्क्स फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग फॉर द डीवी एंड मेडिकल। साथियों जो हमारे बच्चे डीवी और मेडिकल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनका यहां पे दिया डेटा है। अगर यहां पे आपको अगर चेक करना है तो यहां पे व्यू भी कर सकते हैं, आप ऐसे व्यू करेंगे आपके सामने पूरा ये खुल जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है तो परेशान नहीं होइएगा सारे बच्चे, ये आपके सामने ओपन हो चुका है। मैं बिलासपुर का अभी ओपन करके दिखा रहा हूं, आप सभी लोग देखिए मेरे साथ साथियों कि बिलासपुर का कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको यहां से बताऊं साथियों, देखिए ध्यान से सभी बच्चे, मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताता हूं कि कितनी गई है कट ऑफ, क्या गया है। यहां पे देखिए जैसे आपको मैं बता रहा हूं बिलासपुर जोन में जो सेंट्रल जोन है आपकी यहां पे दिख रहा है कि कैटेगरी 1 की आई है कट ऑफ, कैटेगरी 3 की आई है और कैटेगरी 2 की कट ऑफ आई है। तीनों की कट ऑफ यहां पे आपको नजर आएगी। जैसे कैटेगरी 1 में आपका 84 पॉइंट किसका, अनरिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है साथियों, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 84.0708 मार्क्स है। और वहीं अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ कितनी गई है साथियों, तो 78 गई है कैटेगरी 1 में। एसटी की कट ऑफ 74 है, ओबीसी की कट ऑफ 82 है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 83 है, एक्स सर्विसमैन की 58 है। ये कट ऑफ है आपके सामने। अगर वहीं सेंट्रल रीजन में आप देखोगे यहां पे तो यहां पे 82 है, सबकी कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ कैसे बनाई गई है यहां पे देखिए बताया भी गया है। कट ऑफ ऑफ कैटेगरी 1 एंड 3, 1 और 3 की जो कट ऑफ है वो मार्क्स ऑफ सीबीटी 2 आउट ऑफ 100, यानी कि ये जो 100 मार्क्स का पूरा जो हमारा सीबीटी 2 होता है ना, जो 100 मार्क्स का सीबीटी 2 होता है उसमें से ये कट ऑफ बनाई गई है साथियों, उसमें से कट ऑफ बनाई गई 100 मार्क्स का जो सीबीटी 2 होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे यहां पे कैटेगरी 3 के लिए क्या बोला है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैटेगरी 2, मार्क्स ऑफ 70% ऑफ सीबीटी 2 एंड 30% ऑफ सीबीएटी, है ना बच्चा। तो जो आपकी सीबीटी 2 है, जो सीबीटी 2 है, जो कैटेगरी 2 है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे हैं ना इनका समझिएगा, जिनका सीबीएटी हुआ था उसमें क्या है, आपका 70% मार्क्स, 70% मार्क्स सीबीटी 2 का लिया गया है और प्लस 30% मार्क्स आपका सीबीएटी, जो आपका सीबीएटी का पेपर होता है ना वो वाला लिया गया है। तो 2 मार्क्स से इसकी कट ऑफ बनाई गई है जो कैटेगरी 2 है। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से पूरा रिजल्ट आपको समझा रहा हूं एक एक चीज। ये बिलासपुर की कट ऑफ है। ऐसे अगर आपको किसी भी जोन की कट ऑफ देखनी है, देखिए बहुत सिंपल है, किसी भी जोन की कट ऑफ देखनी है, मैं ये सारे जोन की कट ऑफ है। जैसे अभी कमेंट आ रहा है कि सर इलाहाबाद की कट ऑफ कितनी गई, अब इलाहाबाद का रिजल्ट आया है कि नहीं उसको यहां पे आप लोग चेक कर सकते हो, आरआरबी पीआरजे जो लिखा हुआ है वेबसाइट, इस पे जाइए।
अब यहां पे आप देखोगे तो यहां की रिजल्ट आई है कि नहीं आई है, ये आपको यहां से चेक करना पड़ेगा साथियों कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया। देखिए शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट मेडिकल ये आ चुका है, देखिए ये रहा, ये आ चुका है। अगर हम लोग इसको देखें कैंडिडेट फॉर द मेडिकल 7, अच्छा ये 7/2024 है, नहीं 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 अभी इसकी नहीं आई है साथियों। 5/2025 वाली आई है, नहीं आई है, अभी इसकी कट ऑफ नहीं आई है। देखिए अभी यहां पे नहीं निकला है, इलाहाबाद का अभी तक नहीं निकला है साथियों, ठीक है ना। देखिए यहां पे और देख लेते हैं एक बार और आपको चीजें समझ में आएंगी। ये 9/2025 है, ये 8/2025 है, ये 5/2000 डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये तो ये 28/10/2025 की पुरानी है, ठीक है भैया। यहां पे कोई अपडेट नहीं है इलाहाबाद पे, अभी इलाहाबाद पे कोई भी अपडेट नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड मेडिकल 7/2024, 7 नहीं 5 वाली वैकेंसी आई है जो अपनी वैकेंसी आई, ठीक है। तो अभी इलाहाबाद पे कोई अपने पास जानकारी नहीं है। अगर दूसरे बोर्ड को देखें और बोर्ड यहां पे देखें, जैसे मैंने बिलासपुर अभी आपको दिखाया, कोलकाता के लिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कोलकाता की कट ऑफ कितनी गई है। देखिए कोलकाता ये रहा, कोलकाता पे आप क्लिक करिए, आपको अगर वहां का रिजल्ट आया होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा कि वहां का रिजल्ट कितना है। तो जैसे यहां पे 5/2025, 2024 वाली अपने को ढूंढनी है ना, 5/2024। देखिए इससे रिलेटेड कोई जानकारी है, देख लेते हैं हम लोग। हाँ इससे रिलेटेड साथियों अपने पास अभी इसकी कोई भी जानकारी दिख रही है, नीचे देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए इससे रिलेटेड अभी कोई भी जानकारी अपने पास आई नहीं है। 7/5/2024 ये रहा साथियों, ये रहा, मिल गया। किसकी मिल गई है देखिए ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं आपको, कोलकाता वाले बच्चे देखिए, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट, क्लिक हियर टू कट ऑफ। अगर हम कट ऑफ चेक करें कोलकाता का कितनी गई है, जो बच्चे कह रहे हैं कोलकाता की कट ऑफ चेक कर लो, एक बार कोलकाता की कट ऑफ भी देख लेते हैं। ये रही आपकी कोलकाता की कट ऑफ, देखिए ध्यान से सारे बच्चे, ये रही आपकी कोलकाता की कट ऑफ। आ जाओ सर, ठीक है ना बच्चा। अगर कोलकाता की कट ऑफ देखोगे तो कोलकाता की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में 82 मार्क्स गई है, जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे हैं उनकी 82 मार्क्स गई है कैटेगरी 1 वाले बच्चों में। अगर इसके बाद बात करूं मतलब इसकी कितनी गई है, देखिए जो एससी वाले बच्चे हैं 78 है, एसटी वाले बच्चे 75 है, ओबीसी की 81 है, ईडब्ल्यूएस की 80 है और एक्स सर्विसमैन की 63 गई है। तो ये कोलकाता की कट ऑफ है, ठीक है। कट ऑफ नहीं दिया है कोलकाता का, बट रिजल्ट आया। अरे ये तो रही कट ऑफ कोलकाता का, देखो ना यही है ना आपका कोलकाता का 5/2024 आरआरबी कोलकाता। मैंने आपको जो प्रोवाइड किया है, देखिए मैं फिर से एक बार आप सभी से कह रहा हूं बेटा, फिर से आप सभी से एक चीज कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सर आप बताइए, अगर किसी बच्चे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, आप टेलीग्राम पे जाइए, जो मैंने आपको यहां पे बताया है। देखिए ध्यान से सारे बच्चे, आप टेलीग्राम पे जाइए, इस टेलीग्राम पे अपना आप मुझे रोल नंबर बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आया है कि नहीं आया है और किस जोन में है, कितनी कट ऑफ गई है, जो भी आपको डाउट है किसी जोन का भी, वो भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा। सर आप थोड़ा और बताइए बच्चों को किस जोन की कट ऑफ पूछ रहे हैं। जैसे कि भाई अभी सभी जोन का नहीं आया, धीरे धीरे सभी जोन का आ जाएगा सर माइक पे। हाँ ऑलमोस्टली कुछ जोन आ चुके हैं मेरे भाई, कुछ जोन का पेंडिंग है, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उसके साथ कट ऑफ भी आएगी, ठीक है। जिस जिस जोन का रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ साथ के साथ आ रही है। तो बहुत सारे जोन का रिजल्ट आ गया, कुछ जोन का पेंडिंग है, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आप तक शेयर किया जाएगा। हाँ एक बात मैं बता दूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है भैया, उनको बेस्ट ऑफ लक है, बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। जिनका नहीं हुआ वो निराश न हो, क्योंकि रेलवे की लगातार वैकेंसियां चल रही है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर दिन नया नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी आ रही है। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहना, ठीक, कंटिन्यू तैयारी में रहना। हाँ सर बैंगलोर की क्या रह सकती है कट ऑफ, एक बार हम लोग बैंगलोर की भी कट ऑफ को देख लेते हैं। देखिए ये रहा बैंगलोर की अगर आरआरबी पे जाएंगे आप तो आपको बैंगलोर की भी कट ऑफ दिख जाएगी, अगर रिजल्ट आया होगा तो तुरंत दिख जाएगा। ये 7/2025 है, लाइव अपडेट अगर हम लोग देखें लेटेस्ट में कुछ भी दिख नहीं रहा है अभी बैंगलोर पे, ठीक है। अगर रिजल्ट के सेक्शन में चेक करें तो CN0 नहीं 05 का अभी कुछ भी अपडेट नहीं है बेटा। ये रहा 05। देखिए ये रही बेटा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर CB80 है सर, वो पुराना है, एक मिनट जो बेटा, ठीक है ना। इस पे अभी कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं आई है बेटा, ये हमारा कट ऑफ मार्क्स दूसरा है, ये उसके लिए नहीं है। तो 5/2025 में क्लिक हियर टू कट ऑफ ईयर चेक कर ले, ये रही है सर आज की है ये, नहीं ये पुराना है बेटा, ये पुराना है, नहीं अभी कट ऑफ नहीं आई है बैंगलोर की अभी कट ऑफ नहीं आई है। मैं बोल रहा हूं आपको धीरे, देखो जितने भी हमारे आरआरबीज है ना बेटा, देखो ये जितने भी आरआरबीज हैं, चाहे अहमदाबाद हो, अजमेर हो, इलाहाबाद हो, बेंगलोर हो, भोपाल हो, जितने भी हमारे आरआरबीज हैं, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपली बताता हूं। अगर आपको भी देखना है आप ऐसे गूगल पे जाओ, ठीक है ना बच्चा, और यहां पे लिखो आरआरबी ऑल बोर्ड, आरआरबी ऑल बोर्ड। इस आरआरबी ऑल बोर्ड पे जाने के बाद यहां पे पहला ऑप्शन दिखेगा ऑल आरआरबीज पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, ऐसे सभी आरआरबीज की वेबसाइट आपको दिख जाएगी। जिस भी आरआरबी से आपने अप्लाई किया है उस आरआरबी की वेबसाइट पे विजिट करिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल, सर कौन कौन सी आ चुकी है अभी,
ऑलमोस्टली अभी मैं बता देता हूँ सर कौन कौन सी। अभी एक रिजल्ट सर और आ चुका है। जैसे कोलकाता का तो हो गया है, बिलासपुर का देख अहमदाबाद लिया का आ है, गया सर। अहमदाबाद का चेक कर लेते हैं। आइए अहमदाबाद का देख लेते हैं। हाँ। अहमदाबाद पे हमें जाना है बेटा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। इस पे क्लिक कर दीजिए और ये इन्होंने जानकारी दी है कि इससे क्या है। इसके एक और नोटिस होगी इसमें, देखिए बच्चा। रांची का भी सर आउट हो चुका है। एक मिनट देखो नीचे इसमें जाते हैं, रिजल्ट के सेक्शन है इसमें, रिजल्ट ये रहा। रिजल्ट में जाना है कट ऑफ। एक मिनट सर, ये रहा कट ऑफ, ठीक है ना बच्चा, ये रहा। इसमें जब आप जाएंगे 7-5 कट ऑफ फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ये रहा बेटा अहमदाबाद का। अगर कोई बच्चा अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद की भी कट ऑफ आपके सामने है। आप लोग देखिए ध्यान से अहमदाबाद की कट ऑफ, अहमदाबाद की कट ऑफ भी आपके सामने है, ये नजर आ रही है आपको। अहमदाबाद की कट ऑफ कितनी गई है एक बार हाईलाइट कर देते हैं। देखिए अहमदाबाद में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो 80 गई है साथियों, 80 गई है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ। और कैटेगरी 1 की, कैटेगरी 2 की गई है 75 और कैटेगरी 3 की गई है 77। ये देखो कैटेगरी क्या है, जैसे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3, ये जो दो कैटेगरियां है ना, इस पे जो कट ऑफ बनी है वो आपके सीबीटी 2 के मार्क्स के बिहाफ पे बनी है, सीबीटी 2 के मार्क्स के बिहाफ पे। और साथियों मेरे भाई जो कैटेगरी 2 है, जो आपका जो कैटेगरी 2 है, इसकी जो कट ऑफ बनी है वो सीबीटी 2 का 70% लिया गया है और सीबीएटी का 30% लिया गया है। इसके बिहाफ पे कट ऑफ बनी है कैटेगरी 2 की। ये कैटेगरी 1-3 है और ये कैटेगरी 2 है, ठीक है ना बच्चा। इस तरह से कट ऑफ आपकी ली गई है साथियों। अब जैसे यहां पे कैटेगरी 1 की कट ऑफ 80 है, कैटेगरी 3 की कट ऑफ 77 है, कैटेगरी 2 की कट ऑफ 75 है। इस तरह से कट ऑफ अनरिजर्व की, एससी की, ये अहमदाबाद की। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं अच्छे से बता देता हूं कि कहां पे कितनी गई है कट ऑफ। और जब हम बात करते हैं सर, देखो जितने भी आरआरबी बोर्ड हैं बेटा, अगर देखो मैं फिर से एक बार चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मुंबई का बोल रहे सर। कहां का? मुंबई का। मुंबई का, अच्छा मुंबई का भी चेक कर लेते हैं। एक चीज और मैं आप सभी को बोलूंगा कि जो हमारा ये रेलवे एग्जाम्स वाला है ना बच्चा, ये रेलवे एग्जाम्स वाला जो चैनल है, सारे बच्चों से एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो ये हम वीडियो कर रहे हैं, ये आपके सामने है वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको जाएगी, आपको नीचे ना एक गूगल फॉर्म भी दिखेगा, देखिए ध्यान से। यहां डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना बच्चा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या दिखेगा बच्चा? गूगल फॉर्म दिखेगा, गूगल फॉर्म। मैंने जो है अपनी टीम से बोला है, यहां पे गूगल फॉर्म दिखेगा। जैसे क्या है, ध्यान से देखिए क्या बोला है बेटा। आपको लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी में आपके सिलेक्शन के लिए दिल से बधाई, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल से बधाई। इस गूगल फॉर्म को आपको क्लिक करना है, ऐसे गूगल फॉर्म पे जिन भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, गूगल फॉर्म पे क्लिक करिए। यहां पे सारी जानकारी मिलेगी। एनटीपीसी के सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द पीडब्ल्यू रेलवे वाला की तरफ से, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन होने पर दिल पर बधाई। आपकी मेहनत, अब आपकी सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को दिखानी है। हम आपसे मिलेंगे आपके रिजल्ट पे, अगर आपने हमसे पढ़ाई की है, कहीं से भी पढ़ाई की है साथियों। पीडब्ल्यू रेलवे एग्जाम के आप सेरेमनी में शामिल हो सकते हो, जो हमारा फैसिलिटिंग सेरेमनी होता है उसमें आप आ सकते हो साथियों, जहां पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। और ये फॉर्म है, आपको फॉर्म में अपना रोल नंबर, विच पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, जोन कौन सा है और कौन सी आपको साइज आती है, ये चीज आपको यहां पे पूरा भरना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर और नाम। इस तरीके से आप हमारे जो मिलन समारोह होता है ना, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन से भुवनेश्वर का आ चुका है। अभी किसका कह रहा था बच्चा? मुंबई का बोल रहा, मुंबई का भी नहीं आया। मुंबई का आया है, एक बार चेक करते हैं मुंबई का। कर लो। देखिए ये रहा मुंबई का बेटा, मुंबई की वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। मुंबई का नहीं खुल रहा, अभी भुवनेश्वर का जस्ट अभी आया है। ठीक है बच्चा, मुंबई की अभी वेबसाइट नहीं खुल रही है। सर उधर से कट कर देना सारा, रुक जाओ। देखो बाबू, यहां से हमें क्या करना है, सारी हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। जो चाहिए आपको सिर्फ वही लेते हैं। सारी वेबसाइट में आने आपके सामने ओपन कर दी है, सारी की सारी। जैसे ये रही सारी की सारी वेबसाइट, जिस भी कैटेगरी से हो। जैसे अभी सर कहां का आप बता रहे हो? भुवनेश्वर का है। तो जैसे ये भुवनेश्वर है, आपको देखिए मैंने फिर से बोला कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करना है ऑल आरआरबीज, उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगी। अब जैसे भुवनेश्वर, आप भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे भुवनेश्वर की वेबसाइट है, आप भुवनेश्वर पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है बच्चा। ये आपकी कहां की है बच्चा? भुवनेश्वर की है। अब भुवनेश्वर पे नोटिस हैज बीन एडेड टू 5, ये नोटिस है, यहां पे जाना है और यहां पे आपको दिख रहा है कि एक रिजल्ट आ चुका है, सीबीएटी का न्यू नोटिस है। आइए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहां पे इन्होंने बता दिया कि ये नोटिस क्या है। पहले तो नोटिस इन्होंने दिया कि कैसे कैसे मार्क्स हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये सारी जानकारी इन्होंने दिया इसमें, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर हम लोग कट ऑफ को देखना चाहते हैं तो उसके अलावा एक और नोटिस होगी, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, इस पे क्लिक करें।
सर इसका भी कट ऑफ इन्होंने जारी नहीं किया क्या? कट ऑफ जस्ट इसके आ जाएगा साथ के साथ ही, मे भी इसके साथ ही दिया है। ये रहा साथ दिया है इन्होंने। लास्ट में दिया इन्होंने कट ऑफ, इसी के साथ दे दिया है। भुवनेश्वर की कट ऑफ देख लेते हैं। भुवनेश्वर की कट ऑफ बेटा 78 गई है। कितनी गई है बाबू? 78 गई है। 78 अनरिजर्व कैटेगरी की। एससी की कट ऑफ 73 है। और अगर हम बात करें लेवल मतलब कैटेगरी 3 में कट ऑफ 75 गई है। ये आपकी कट ऑफ आपको दिख रही है भुवनेश्वर की। और किसी का चाहिए बच्चा तो बताइए, मैं किसका चेक कर दूं आपके लिए, जिसका भी आपको चाहिए। हाँ बताओ भैया। सिकंदराबाद अभी बच्चा नहीं आया, सिकंदराबाद का नहीं आया। आ जाएगा सर, मतलब जो देखो मेरी बात सुनो बच्चा, जो सारे अभी जो अभी नहीं आया ना, जिनका अभी तक नहीं आया, जिन भी आरआरबीस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आप 1 घंटा रुक जाओ, सारी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे अपडेट होती है वेबसाइट पे, धीरे धीरे रिजल्ट आते हैं, तो परेशान मत होइए सारे बच्चे। सर कमेंट देख लीजिए क्या कह रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैटेगरी 4 और 5 का रिजल्ट कब आएगा भैया? जिस जो कैटेगरी अगर आपके जिसमें थी, जिस जोन के अंदर, वो साथ के साथ सभी का आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कैटेगरी सबका रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई। और जिस आरआरबी का नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। चंडीगढ़ का अभी तक नहीं आया, आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। आज ही सभी आरआरबी का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि रिजल्ट आ रहा तो ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारा आ गया बाकी का नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सबका एक साथ ही आएगा, थोड़ा किसी का पहले किसी का बाद में। हाँ बच्चे, कोलकाता का आ चुका है। हाँ, चंडीगढ़ का अभी नहीं आया भाई, चंडीगढ़ का आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, चंडीगढ़ का आ जाएगा। और कोलकाता की बात करें भैया, तो कोलकाता का तो आ चुका है। सर कौन से में था ओल आरआरबी? हाँ, कोलकाता का आ चुका है बेटा। देखो, कोलकाता में जाओगे आप तो आपके सामने रिजल्ट देखने को मिलेगा। CN05 2025 का। देखो कहाँ का सर? कोलकाता का। आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, 05/2025 ऊपर गया। ये रहा ना, ये रहा। हाँ, ठीक है बच्चा, ये रहा। कोलकाता में जाना है और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का व्यू कट ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आप इस पे जाइए, मैंने इसको पहले ही बता दिया था। 82 गई है कट ऑफ कोलकाता की। ठीक है बच्चा। प्रयागराज का अभी तक नहीं खुल रहा था, अभी मैंने चेक किया था प्रयागराज का। प्रयागराज पे अभी नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया बच्चा प्रयागराज का। तो जो भी बच्चे जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, बिल्कुल परेशान मत हो, सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। एक चीज और आप सभी को बोलना चाहूंगा, देखो मैं फिर से बता रहा हूं साथियों, ये जो आप वीडियो हमारी देख रहे हो ना, आपके सामने ये वीडियो ओपन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे हमने एक गूगल फॉर्म लगा रखा है। उस गूगल फॉर्म पे सारे बच्चे ऐसे क्लिक कर दीजिए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सारे बच्चे ऐसे क्लिक कर दीजिए। और हमारी टीम की तरफ से आपको जो है ढेर सारे गिफ्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो हम आपसे मिलने भी आएंगे, आपको भी बुलाएंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने पीडब्ल्यू के इसी रंगमंच से आपको दिखाएंगे। पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपने कैसे मेहनत किया, कैसे आपने तैयारी किया, कितनी आपको दिक्कतें हुई, सारी समस्याओं को हम लोग यहाँ पे आपकी दुनिया, आपकी जो पहचान है, जो छुपी हुई पहचान है, नौकरी लगने के बाद वो पहचान उजागर हो जाती है। एक सितारा, जिसके अब जो रोजगार का आपके पास एक सितारा हो गया है, वो हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे साथियों। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो जल्दी से इस गूगल फॉर्म को सारे बच्चे भर दीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, हमारी टीम आपसे मिल लेगी, आपसे बात कर लेगी, और हम बहुत जल्दी आपको पीडब्ल्यू अपने रेलवे एग्जामिनेशन इसी चैनल पे आपको बुलाएंगे और आपसे मिलेंगे भी साथियों। स्कोर कार्ड अभी भाई तुम्हारा शाम को 7 बजे लाइव हो जाएंगे। स्कोर कार्ड शाम को 7 बजे आएगा। स्कोर कार्ड के लिए परेशान नहीं हो, जो बच्चे स्कोर कार्ड के लिए परेशान है उन्होंने बोला शाम को 7 बजे तक स्कोर कार्ड आपका आ जाएगा। स्कोर कार्ड लाइव हो जाएगा, सभी जोन का, सभी का, हर एक कैंडिडेट का लाइव। ठीक है, सारी अपडेट हो गई सर। साथियों बहुत अच्छे से हमने पूरा अच्छे से आपको बता दिया। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, अगर किसी भी आरआरबीस को आपको चेक करना है, इन सभी वेबसाइट पे जाइए, आप अपने रिजल्ट अपना देख लीजिए कि कितना अभी आपका वो है, कितना कट ऑफ गया है, किस कैटेगरी का। आपका मार्क्स आपको पता ही होगा क्योंकि आंसर की पहले ही आ गई थी। ठीक है ना, तो आप अपना कट ऑफ चेक कर सकते हो। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी पीडब्ल्यू रेलवे एग्जाम वाला की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हताश निराश परेशान ना हो बेटा, अगली तैयारी के लिए लग जाइए। क्योंकि आपको पता है आज ही एनटीपीसी का पेपर हो रहा है, आपको पता है आज ही बच्चा एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी का 12th वाला पेपर आज ही चल रहा है। जो बच्चे आने वाले टाइम के लिए 2026 के लिए तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है साथियों कैलेंडर आपके सामने है पूरा। ये देखिए फिर से एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, ये नई वैकेंसी आपकी जुलाई से सितंबर महीने में फिर से आ रही है। तो जिसका नहीं हुआ है इस बार, कुछ मार्क्स से रुक गया है, वो कमर कस लो, अगली बार चयन लेके ही चयन लेना है और कोई विचार नहीं, केवल चयन ही, केवल सिलेक्शन ही सब कुछ है।
तो आप ये एनटीपीसी की जो फिर से वैकेंसी आ रही है, रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी करो तो लग जाइए एकदम अच्छे से। साथियों इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि आप इस बैच के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, हमसफर एक्सप्रेस 3.0। ये शानदार सा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जहां पे आपको पूरी एनटीपीसी की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो अगर कोई बच्चा एनटीपीसी एग्जाम के लिए आने वाले जो एग्जाम 2026 का होगा उसकी तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे इस हमसफर एक्सप्रेस के साथ बच सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, ख्याल रखिए अपना, विश यू बेस्ट ऑफ द लक फ्रॉम द पीडब्ल्यू रेलवे एग्जामिनेशंस, है ना बच्चा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ऐसी क्लासेस डेली सुबह मेरी 10 बजे और शाम को 6 बजे चलती है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर पूरी पीडब्ल्यू रेलवे एग्जाम वाला की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, पूरी हमारे जितने भी सिलेक्शन हुए हैं सबको, ठीक है। लव यू ऑल। कमेंट जरूर करिएगा आप किस जोन से फॉर्म भरे थे, आपके कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स से रह गए। 7 बजे आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।